हेलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विन चैनल। तो अपन कर रहे थे पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 कर रहे थे, इसका हिंदी हो गया था। हिंदी की मैं लिंक दे दूंगा, इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अपन अपन जी के कर रहे, जी के में मैथ्स, रीजनिंग और एमपी का सब कुछ आ जाता है। इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 50-50 के अपन 2 पार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंदी हो जाता है। ओके, टाइम टेकिंग हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, इसलिए अपन छोटे छोटे करेंगे ताकि आपको भी आसानी पड़े, ठीक है। तो पहले पहले अपन अब क्या करेंगे, पास करेंगे। अपन ने पहले 4 इसलिए स्लो किए, थोड़ा आपको समझाने के लिए कि क्या किस टाइप का पैटर्न आता है, किस सवाल को कैसे किया जाता है, थोड़ा सा समझाने के लिए। तो अब अपन इतना हो गए कि अपन पास करना, अपन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में पास कैसे करें ताकि नंबर और ज़्यादा टाइम हो सके, और आप उन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे सकें जो दिक्कत वाले हैं, समझ रहे हैं। जो बहुत फास्ट होते हैं उनको तो फास्ट ही करेंगे, ठीक। तो वैसे प्रैक्टिस करेंगे, अपन क्वेश्चन पहचान करेंगे ये किस लेवल का फास्ट है। कि मैं यहाँ लिख दूंगा कि फास्ट की स्लो या मीडियम, है ना। ऐसा कुछ अपन करते हैं ताकि आपको पता चले ये किस पैटर्न का आएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला कि फिफ्थ ऑफ द मंथ फॉल आफ्टर 4 डेज आफ्टर संडे, यानी कि जो 5 तारीख है एक किसी मंथ की, वो आती है 4 दिन बाद आती संडे की। समझ लीजिए ये संडे है, ठीक है। तो ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये है 5 तारीख। ओके, तो व्हाट विल बी द डे ऑन द 16th ऑफ 16 पे क्या होगा। 5 प्लस 12 हो जाएगा, 5 प्लस 7 सेम ही हो जाएगा, ठीक है। संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर संडे जाएगा, ठीक है। 12 13 14 15 16, तो ऑप्शन इज मंडे, 4th, समझ गए इतना सा। नेक्स्ट, सुरेश इज 7 रैंक अहेड ऑफ अशोक। ये अहेड है, ये अशोक है, सुरेश इससे 7 रैंक आगे है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7th रैंक। अब बोल रहा है टोटल 39 है। इफ अशोक की रैंक 17 है फ्रॉम द लास्ट, अशोक की 17 है, लास्ट से तो सुरेश क्या रैंक हुई फ्रॉम द स्टार्ट। अगर अशोक की रैंक लास्ट से 17 स्टार्ट से क्या हो जाएगी, ये फॉर्मूला बना बोला था n+1 इक्वल्स टू r+l, है ना, r+l, ठीक है, r+l। तो n है 39 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, +1 इज इक्वल्स टू 17 बोला है। तो राइट से क्या हो जाएगी, लेफ्ट से थी 40, ये 40 माइनस 17 इज इक्वल्स टू r, तो ये जाएगा 23। सो अशोक की रैंक है 23। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं, ठीक है, अपन यहाँ तक पहुँचे, पता चले 23 आ गई है। ओके, अब रीड कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं, तो अब वो 7 आ गए हैं, तो 23 + 7 करेंगे तो कितना 30। इसमें 30 ऑप्शन नहीं है, मतलब कि ये अपोजिट है, ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे बैठे हैं लोग, अपन ने ऐसे अज्यूम किया था, उल्टा बैठे हैं। तो ये आ जाएगा 23 - 7, ही कितना हो जाएगा, 3 या 4 16। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन से भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिक्के नहीं मालूम, मतलब ऐसे बैठेंगे ऐसे बैठे, इसमें ये लिखा है, समझ गए। चलिए, इसमें तो ये डायरेक्ट आएगा, क्यों देखिए 11 ये होगा 12 13 14, ये 22 23 24 1 2 3 4, अब देख लीजिए 6 7 8, ऑप्शन नंबर 3। मैं जो फास्ट करूँगा फास्ट है, ठीक है। ये एफ, स्टोन आर्किटेक्चर स्कल्पचर स्टैच्यू, समझिए। अगर वास्तुकला इमारत है तो मूर्तिकार प्रतिमा, ठीक
ये सब फास्ट वाले एक्सेस है ना, फास्ट मैं फास्ट कर रहा हूँ। इन द गिवन डायग्राम द ट्राइंगल रिप्रेजेंट मेल, सॉरी रेक्टेंगल ये मेल कर रहा है, मैं लिख देता हूँ। सर्कल रिप्रेजेंट एक्टर एंड ट्राइंगल रिप्रेजेंट सिंगर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया रिप्रेजेंट मेल सिंगर, मेल और सिंगर, ये मेल, ठीक है। अब सिंगर कौन सा है, रेक्टेंगल वाला ये है, तो आंसर नंबर 3 1, ठीक है। ओके जल्दी करते हैं। ये 12 कैसे आ गया, सी होता है 3, ये 4, 3 इंटू 4 12, 24 कैसे आया, एल बी, एल 12 होता है, पी 2 24, यानी मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, समझ गए। तो एन होगा 14 इंटू 5 70 ऑप्शन, ठीक है। ये फास्ट है, ये भी फास्ट करना है। देखिए 8 - 6 - 96 - 2 इज इक्वल टू 0 0 आना चाहिए, 1 2 3 पहले कर दीजिए, माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, तो डिवाइड करोगे तो 92, ठीक है। ये हो जाएगा 8 - 6 इंटू 48 इंटू 6, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये वाला पहला ऑप्शन नहीं है। सेकेंड करते हैं, ये नहीं है, सेकेंड क्या है, 8 इंटू 6 - 96 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 48, हो जाएगा 40 - 48 0, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके ये भी फास्ट है, तो मैं पेन से नहीं कर पा रहा हूँ सही से, वो टैबलेट पे करूँ इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है, तो मैं भी और फास्ट करता हूँ, ठीक है। अब मार्क करना है। देखिए 83 कैसे आ रहा है, 7 3 21 इंटू 5 नहीं आ रहा, 5 आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं 7 + 3 भी नहीं आ रहा है, चलिए स्क्वायर करके देखते हैं ना, ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा है। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये बराबर आ रहा है 83 के। ओके 1 का स्क्वायर 36 + 16 + 1 6 मेरा 13 कैरी ओवर 1 3 4 5, मतलब सब 0 का स्क्वायर करके ऐड हो रहा है। 3 स्क्वायर 9 + x का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर 64, अरे देखिए 3 का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर 9 + x का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर 64 = 98, 98 में 68 + 9 ये हो जाएगा 89, 89 - 64 5 28 अंडर रूट, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट 9th से बोल रहा है शार्क, रेप्टाइल और रैट, सांप, रेंगते वाले जंतु, रेप्टाइल और चूहा, चूहे, ठीक है। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 3, सांप है, ये रेप्टाइल है मगर रैट अलग है, रैट इज नॉट अ रेप्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अनिल इज टॉलर देन सनी, ये अनिल है, ये सनी है, ठीक है। अनिल इज टॉलर देन सनी, सनी हु इज शॉर्टर देन, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, अनिल इज टॉलर देन सनी, ठीक है। सनी इज शॉर्टर देन बेबी, ठीक है पहला। फिर अनी इज टॉलर देन बॉस, बॉस हु इज शॉर्टर देन सनी, शॉर्टर देन सनी, बेबी। अनिल इज टॉलर देन बॉस, बॉस भी नीचे आएगा, बॉस हु इज शॉर्टर देन सनी, ये इधर आएगा बॉस, मतलब इसके भी नीचे आएगा, ठीक है। बेबी इज शॉर्टर देन अनिल, बेबी इज शॉर्टर देन, सॉरी बेबी इज शॉर्टर देन अनिल, ओके। तो बेबी इधर है, वो इज द शॉर्टेस्ट, तो बोस इज द शॉर्टेस्ट, नहीं है। देखिए तो थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया, कुछ नहीं किया। क्या बोलता है, अनिल इज टॉलर देन सनी, ठीक है। अनिल इज टॉलर, हिंदी में अनिल सनी से लंबा है, अनिल सनी से लंबा है, जो बेबी से छोटा है,
जो सनी जो बेबी से छोटा है। अब इन दोनों का नहीं मानो रिलेशन, ये जो लास्ट में रिलेशन ये दिया था ना, बेबी इज, आखिरी में अपना था बोस। बेबी और अनिल के बीच में बात हो रही थी कौन बड़ा है, तो अनिल बड़ा हो गया, ये फर्स्ट नंबर लगा दी, सेकंड नंबर है तो बोस बचेगा आखिरी में, लगा लीजिए ठीक है। हाउ मैनी मेजर सीजन आर देयर इन मध्य प्रदेश, 3 होते हैं ओके। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश हैव बीन was there in 1956 after the recognition of the state, 43। इसके बाद सिमहस्त इज हेल्ड इन उज्जैन एवरी 12 ईयर में होता है ठीक है, हर 12 साल में। द सांची स्तूप इनिशिएट एंड ओरिजिनेट अ लो स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्टोन्स, नहीं स्टोन नहीं ब्रिक्स, मतलब ऑप्शन पड़ता है स्टोन, लैम्प, सैंडस्टोन, क्ले, मड, ब्रिक्स, ऑप्शन इज ब्रिक्स ठीक है। The Diwali in the Baderi dance is actually क्या है ये, ज्वेलरी नहीं है, ड्रेस नहीं है, पोट्री है। डांस है तो उसमें क्या होती है, पोट्री तो होती है। अभी बिफोर और आफ्टर ये आप कंफ्यूजन होंगे तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये बिफोर परफॉर्मेंस होती है ओके। प्रदर्शन के पूर्व की कविता रहती है ओके, ऑप्शन नंबर 1। इन दोनों में आपका डाउट हो, इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, मतलब हर चीज़ नहीं पता पड़ता। द फोक लोर ऑफ धोला मारू ऑल्सो सैंग इन पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, धोला मारू कहाँ का है, राजस्थान का, अपना भी गाया जाता है। द एरिया ऑफ द मध्य प्रदेश कवर 9.5 किलोमीटर, 9.5% ऑफ द टोटल एरिया, कंट्री एरिया ठीक है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ बांधागर फोर्ट इज इन द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत में है ठीक है। Towards which direction does the central highland slope, राज्य के इन पहाड़ों के इलाकों की ढलान कहाँ पे, नॉर्थ में ढलान है ओके, पर साइड। द रिसेंट आर ई रकम काय के लिए था, पुराना सवाल है, ई रकम द फॉर्मल के लिए। इन विच कोर्ट वॉज द हंसिना म्यूजिशियन, वो तो अकबर के में थे ठीक है। इन विच ईयर द बाबर स्टैब्लिश द मुगल रूल इन इंडिया, बाबर ने कब हुआ था, 1526 में। इन विच ईयर वॉज द साहित्य परिषद स्टैब्लिश इन मध्य प्रदेश, 1954 में हुआ था ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इन विच ईयर वॉज द कान्हा कॉन्स्टिट्यूट इनटू नेशनल पार्क, 55 में, 1955 ओके। ये कब हुआ था, 1954 में, एक साल बाद कान्हा बन गया साहित्य परिषद। उसके बाद देखिए which of the following initiative related to the enriched forest area with medicine plant, ये होता है forest protected area। which of the following districts fall under the category of dense forest district, मुरैना नहीं आता, ग्वाला मेवाड़ नहीं आता, सीधी आसरा आता, सीधी। which of the following folk dances of Madhya Pradesh initiated by a lone woman called झेला, मटकी 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 रख के डांस नहीं करती है, लड़की रहती है और डांस करती है जो है ना, तो वो महिला करती है। Which of the following folk dance has special significance to unmarried girl of the region is नरौता, नरौता ठीक है। Where is the annual dance festival लोक रंजन हेल्ड, कहाँ होता है, खजुराहो में, ऑप्शन नंबर 4। 30। वेयर इज द ममलेश्वर टेम्पल, कहाँ पे है, ओमकारेश्वर में। रबी क्रॉप कब सोकिंग, व्हाट इज द टाइम ऑफ सोइंग और रबी क्रॉप, तो आंसर इसी में दिया है, सो सितंबर अक्टूबर, सो ऑप्शन नंबर 1। विच क्लैन ऑफ राजपूत डिड राजा भोज बिलोंग, परमार वंश, राजा भोज परमार कहते। केसरी किसकी थी, बाल गंगाधर तिलक जी की थी केसरी। विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विल हैव द बिगेस्ट सोलर स्केल प्लांट, भोपाल में था ठीक है। इन विच रिवर बैंक द हड़प्पा साइट रवि में थी। ये देखिए मेडागास्कर रिटर्न इज दिस, तो मद्रास कैश की देखते हैं, देखिए 4 और 47 को मतलब नहीं है कि ये अल्फ़ाबेटिक नंबर नहीं है, तो ये सीधे डायरेक्ट इसका ही अपोजिट है, एम की जगह 4 आएगा तो एम की जगह 4 आएगा, ए की जगह 2 आएगा, डी की जगह से
एक ये 7 आएगा, डी के 2 आएगा, फिर आर पे 0 आएगा, ए के फिर 7 आएगा, एस के 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 47207 है ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट the simple interest on a certain sum at 5% annum for 3 years and 4 years different by 42। ओके, क्या बोला है, SI1 माइनस SI2, SI1 4 SI1 3 P इंटू R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन 100। ठीक है, ये 42 बराबर P निकालना है इंटू R कितना दिया 5%, 5 अपॉन 100 इंटू T1 माइनस 2 कितना दिया 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा क्या, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, सीधी बात है। P हो जाएगा कितना, आंसर 840, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए, इन अ सर्टेन डॉट प्लांट इज रिटन एज दिस, यील्ड इज रिटन एट दिस, हाउ डिले इज रिटन, डिले कैसे होता है। ठीक है, ये प्लांट PLANT $@2 सही, UWIELD यील्ड शार्प 64 @ ठीक है, PLANT ALNT PLANT ये पूछा डिले, पूछा है डिले, डी परसेंटेज आएगा, अपोजिट है तो टी का परसेंटेज, ई का 4, एल का @ ए का 2, वाई का हैश। परसेंटेज किस में है, इसमें है 4, फिर @2, तो ऑप्शन नंबर 3 सीधा अपोजिट है इनके, तो और कुछ है नहीं। ये तो आप कर लेंगे, आप बहुत आसान है। ए प्लस बी टुगेदर करते कितने दिन में काम, 5 दिन में। बी करते कितने दिन में काम, 8 दिन में। ए करता है तो बी कितने दिन में करेगा, बी का पता करना है, बी हो जाएगा 13/3। ये आप कर लीजिए, तो बहुत आसान है, ये तो करना ही चाहिए, यहाँ से मैंने बताया भी कितने बार ये। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंगल एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ वर्टेक्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 150। यानी कि ये है अपने पास पॉलीगॉन, और समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये जो बता रहा है एक्सटीरियर इंटीरियर, ठीक है, ये एक्सटीरियर इंटीरियर का डिफरेंस बोल दिया, तो इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर लिखा है इस इक्वल्स टू 150। हमको पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर होता है 180 डिग्री, ये तो लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी होगी। फिर इसके बाद इसको प्लस कर देंगे, टू इंटरनल इज इक्वल्स टू ए प्लस हो जाएगा 0, ए प्लस 3 कैरी 1 330। तो आई कितना हो गया 165। ओके, एक्सटीरियर एंगल हो गया कितना हो गया 15 डिग्री। ओके, 15 डिग्री 180 है। अगर आप एक्सटीरियर एंगल से आप देखते हैं, नंबर ऑफ साइड देखेंगे तो नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री और 15 डिग्री, हो जाएगा 24। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। A car goes 10 meter in a second. What is the speed in kilometer per hour? 10 मीटर गया है 1 सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में कर दीजिए तो 18/5 हो जाएगा, 5 to 36। ये तो कुछ था ही नहीं, ये सवाल बहुत सही है, ये 42 बहुत सही सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5 + 9/5, ठीक है, यहाँ लीजिए 9/5, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 15/9 पक्का है ना। इसको कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 3 5 3 3, ठीक है, तो जाएगा 2 + 5/3, 3 2 6 11/3,
ये हो जाएगा 11/3, 3 ऊपर चला जाएगा इधर, 11 बचेगा, ठीक है। तो 1 प्लस 6/11, 11 ऊपर जाएगा तो 11 प्लस 6 27/11, ये हट के हो जाएगा 27/11, 11 ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 11/27, 27 प्लस 11/27, 38/27, ये हो जाएगा 1, ठीक है। 1 कितना बचेगा 21/27, सॉरी 1, देखिए ना 38/27 से 1 हाँ, तो 1 11/17, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट ये भी ऐसा ही है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 9/5, 5 करेंगे तो हो जाएगा 15/9, यानी कि 5/3, 3 1 3, 1 प्लस 5/3, 8/3, ये है 8/3, 3 पर जाएगा 8 नीचे रहेगा तो 1 प्लस 6/8, नहीं होगा। 2 से कैंसिल करो तो 2 3 2 4 4, 7/4, ऑप्शन 7/4, 7/4, ऑप्शन नंबर 4 था इसमें, ठीक है। ये 7 ऑप्शन ऑफ 4। नेक्स्ट क्या है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द स्टाफ ऑफ द स्कूल इज, समझ लीजिए 10 है। एवरेज सैलरी कितनी है 10,000 इंटू एक्स, किसके बराबर है, द एवरेज सैलरी ऑफ 20 टीचर्स की 12,000 है, प्लस एक्स माइनस 20 जो नॉन स्टाफ है उसकी 5,000 है। फाइंड द नंबर ऑफ, पर निकालना है क्या, एक्स माइनस 20 ही निकालना है, एक्स माइनस 20, पहले एक्स निकाला तो 20 देखिए 3 0 से 3 0, ये 3 0 कैसे, ठीक है। 5 1 5, 5 4 20, 5 2 10, अगर 2x इज इक्वल टू 12 4 48 प्लस x माइनस 20, ओके। तो x क्या है, x इज इक्वल टू 28, सो देयरफॉर x माइनस 20 इज इक्वल टू 8, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इफ इन अ कोड रुस्तम को उसने लिखा है इन INWZ रस्तोगी दिस, रशिया क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए इसका अपोजिट देखा आर, इसमें क्या आर, इसमें क्या बना आर, आर का आई है, इसमें आर का आई, तो देख लीजिए सीधा अपोजिट है तो रशिया का अपोजिट हो जाएगा, मतलब डाटा एक दूसरे का अपोजिट है। आर हो जाएगा आई, हो जाएगा एन, एस हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू आई हो जाएगा के, और ए हो जाएगा एक्स। तो ये इतना कुछ खास नहीं है बताने के लिए, डब्ल्यू डब्ल्यू में तो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, क्या सवाल है, एक आदमी है, नेक्स्ट, ठीक है। वैशाली एक प्लॉट है, उसको सेल किया कितने में, यानी कि उसकी एसपी कितनी है, एसपी 145,000, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या होता है, केस वन में उसको लॉस होता है 10% का, और बोलता है कि कितने बेचे कि उसको प्रॉफिट हो जाए, 15% का प्रॉफिट चाहिए उसको। सो एसपी दिया है, पर पहले सीपी निकालना है, सबसे पहले अपन को सीपी ही निकालना पड़ता है। लॉस दिया है, लॉस यानी कि 1/10, यानी पहले 10 था, सीपी 10 थी, तो एसपी हो गई 9, लॉस हो गया, तो 9 तो दिया है, 9 इक्वल्स टू 45,000, 45,000, तो 9 से क्या होता है, हो जाएगा 5,000 रुपये। 1 यूनिट इक्वल टू 5,000, तो 10 यूनिट पर 10 यूनिट हो जाएगी 50,000। ये उसने इसकी सीपी है, कॉस्ट प्राइस 5,000 है और सेलिंग प्राइस फर्स्ट की 45,000। अब क्या बोला है, 15% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अपने निकाली सीपी तो हटा, ठीक है। 15% प्रॉफिट यानी कि 15/100,
5 3 5 2 20, यानी कि 20 CP है तो SP का हो जाएगा 23, तो 20 इक्वल्स टू 50,000, तो ये कितना आएगा 25, 2500 इंटू, यानी कि 1 यूनिट अपॉन 2500 की है, तो 23 यूनिट कितने की होगी, 23 इंटू 25 00 लिख दीजिए, 25 3 75, 25 2 50, 57, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 47, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 12 and 35, व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अच्छा, सम दिया है, समझो x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 है, वाइल एक्स वाई इक्वल्स टू 35 है। अब रेसिप्रोकल बोला 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, क्या होगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई 12 अपॉन 35, तो ऑप्शन नहीं, मतलब कुछ फास्ट, वेरी फास्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, द सम ऑफ द थ्री नंबर इज a प्लस b प्लस c इज 98, इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दो लिखना, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज 2:3 एंड सेकेंड टू थर्ड इज 5:8। देखिए मैं बताया था, इसको आगे लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ लिख देता हूँ, एक हो जाएगा 10 रेशियो 15 रेशियो 24, तो ये ओवरऑल यूनिट आएगी 48 नहीं, हाँ 48 नहीं 49, यानी कि 49 2 यूनिट्स, यानी कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 वैल्यू बता रहा है। तो किसकी फाइंड करनी है अपन को, फाइनल सेकेंड नंबर 15 इंटू 2 30। अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा, अब मैं समझ गया कि मैंने ये क्या किया है। देखिए मैं क्या किया है, टोटल है, देखिए 49 यूनिट्स आ रहा है, इज इक्वल्स टू 98, तो 1 हो जाएगा 2, 1 यूनिट बराबर 2 वैल्यू, ठीक है। तो 50 इंटू 2 कर लीजिए। नेक्स्ट ए कैन डू द पीस ऑफ वर्किंग 15 इन डेज, बी करता है 20 डेज में, इफ बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज फ्रैक्शन लेफ्ट, ओके। तो पहले इसका कॉमन वो निकाल लेते हैं, जाएगा 13 60, जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 7 हो जाएगा, ठीक है 7 हो जाएगा, ए प्लस बी का प्लस कर देंगे ना, ओके। तो 7 इसकी एफिशिएंसी है, कितने दिन काम किया, 4, बचा कितना 28 हो गया। अब बचा कितना, लेफ्ट वर्क कितना बचेगा, लेफ्ट वर्क बचेगा 60 माइनस 28 इज इक्वल, ठीक है। तो कितना लेफ्ट वर्क बचा, 60 माइनस 20 यानी कि 32 वर्क हो गया, 32 वर्क लेफ्ट बचा। अब पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन पूछा, कि इसका फ्रैक्शन कर दो 32 ऑन 60, तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 15 तो 8/15, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन सही, ओके। नेक्स्ट, अ ट्रेन इज मूव एट 132 किलोमीटर, ट्रेन है, इसकी स्पीड दी है 132 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी कि ट्रेन लेंथ इज 110 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ 165। टाइम पूछा है, एट क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म कितना 165 का, सो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस माइनस स्पीड, डिस्टेंस कितना है 110 प्लस 165, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का लेंगे, जब प्लेटफॉर्म की बात करें और आदमी या पोल होगा तो सिर्फ ट्रेन का लेंगे, अपन डिवाइड बाय 132, इन सेकेंड्स में चाहिए तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको सॉल्व करिए, कितना होता है देखते हैं, 5/7 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 132 इंटू 5, 6 3 18, 6 2 12, 6 2 12, ठीक है।
5 से देखते हैं, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 11 2 ज़ा 11, 5 ज़ा 15/2 यानी कि 7.5, ऑप्शन नंबर 1। 15/2 इज इक्वल्स टू 7.5 सेकेंड्स, द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 51।